हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 9 गॉस लॉ और उसका प्रूफ हम लेके आए हैं आज। गॉस लॉ देखो, गॉस लॉ क्या होता है? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। देखो, गॉस लॉ हम जब भी अप्लाई करेंगे वी विल टेक अ क्लोज्ड सरफेस। क्लोज सरफेस होगा नहीं, हम कंसीडर करेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। सबसे पहले हमें समझना है गॉस लॉ का स्टेटमेंट। ये जो हमने लिखा है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द गॉस लॉ विच स्टेट्स दैट किसी भी सरफेस से, किसी भी क्लोज्ड सरफेस से, ठीक है, जितना फ्लक्स पास होता है वो किसके बराबर होता है? 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज इन दैट सरफेस, दैट इज phi is equals to Q/ε0। ठीक है बच्चों, यहां पे जो क्लोज्ड सरफेस की बात हो रही है, ये जो क्लोज्ड सरफेस है बेसिकली हम इसको गॉसियन सरफेस के नाम से पढ़ेंगे। किसके नाम से? गॉसियन सरफेस के। अभी गॉसियन सरफेस क्या है? ये एक इमेजिनरी सरफेस होता है जो हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिनके बेसिस पे हम इसको ड्रॉ करेंगे। अभी एप्लीकेशंस में प्लस इसके प्रूफ में इसका यूज होगा। चलिए, सबसे पहले प्रूफ पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं इस गॉसियन सरफेस के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, कौन कौन से इसके क्राइटेरिया होते हैं जो हमें फॉलो करना होता है टू मेक अ गॉसियन सरफेस। ठीक है, सबसे पहला क्राइटेरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। जो भी हम गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो। इसका यूज होता है, थीटा जो है वो हम बहुत आसानी से या तो 0 ले सकते हैं या 90 ले सकते हैं। आगे अभी प्रूफ में ये चीज़ आपको समझ में आएगी। बस अभी आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी पैरेलल और परपेंडिकुलर। ये पहला क्राइटेरिया है जो आपको याद रखना है। दूसरा क्राइटेरिया, गॉसियन सरफेस कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या सिंगल पॉइंट चार्ज है, कोई भी पॉइंट चार्ज या डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज को कवर करने का ऐसा सरफेस हम लेंगे जो इसे कवर कर रहा है। बस हमें इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सारी जगह पे सेम होनी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे हर जगह सेम होनी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट द सरफेस, हर सरफेस पे। इस तरीके से हमें गॉसियन सरफेस को लेना होगा। अब एप्लीकेशन में मैं आपको बताऊंगा उसमें कि किस कैसे सेम आ रहा है, या सर्कल लेंगे तो सेम क्यों नहीं आ रहा, सिलेंड्रिकल लेने पे ही सेम क्यों आ रहा है, ये हम अभी अगले लेक्चर में बात करेंगे। तीसरा क्राइटेरिया भी एक होता है कि भाई जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट से ये गॉसियन सरफेस पास होना चाहिए। इट मस्ट पास थ्रू दैट पॉइंट। क्लियर? ये 3 क्राइटेरिया को फॉलो करके हम गॉसियन सरफेस लाएंगे। बहुत आराम से और बहुत ही प्यार से ये हमारा प्रूफ, चाहे प्रूफ हो चाहे एप्लीकेशन हो, बहुत ही आराम से हो जाएगा। चलिए, अब स्टेटमेंट की बात करते हैं। सॉरी, स्टेटमेंट तो हो गया था, phi is equals to Q/ε0। इसके प्रूफ की बात करेंगे। प्रूफ के लिए एक चार्ज ले लेते हैं Q O पॉइंट पे, ठीक है, और इस P पॉइंट पे हमें मान लेते हैं फील्ड निकालना है। चलो, फील्ड का तो एक्सप्रेशन हमने पहले निकाल रखा है पॉइंट चार्ज का, वो हम डायरेक्टली लिख लेंगे। हम तो गॉसियन सरफेस प्रूफ कर रहे हैं। अब क्राइटेरिया देखो, पैरेलल या परपेंडिकुलर सेम होना चाहिए, प्लस इट मस्ट पास थ्रू दैट पॉइंट। जहां पे हमें निकालना है। अब देखो, हम यहां पे गॉसियन सरफेस इस तरीके से लेंगे, इस P पॉइंट पे, ये देखो, ये गॉसियन सरफेस लिया हमने। ठीक है, तीनों क्राइटेरिया सक्सेसफुल होंगे। मान लेते हैं यहां से यहां तक इस P पॉइंट की Q चार्ज से डिस्टेंस है R। आराम से पॉज करके आप नोट भी कर सकते हो। देखो, सबसे पहले अगर हम इस P पॉइंट पे देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज Q कितना होगा? E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r।
आर स्क्वायर। इसे मान लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही आराम से मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, छोटा समय आराम से ये प्रूफ हो जाएगा। दूसरा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, तो हम लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन फ्लक्स कितना होता है, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये हमने पीछे हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल ऑफ अ सरफेस ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल्स टू ए डी एस कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। याद होगा आपको, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। वेक्टर चैप्टर नंबर 4 क्लास 11th, ठीक है। हाँ, जानते हैं कि आपने 11th नहीं पढ़ी होगी, बहुत कम ऐसे होते हैं जो 11th पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ना पड़ता है, मजबूरी है। तो ई डी एस कॉस थीटा। अच्छा, इस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, पॉजिटिव चार्ज है ई, ठीक है। अच्छा, ये स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ पे इस सरफेस का ds वेक्टर। E और ds दोनों के बीच में यहाँ पे देखो एंगल सेम डायरेक्शन में है, यानी कि थीटा होगा 0। और अगर यहाँ पे थीटा हमारा 0 डिग्री आ रहा है तो फ्लक्स यहाँ से आ जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E ds cos 0 1 हो जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट बाहर आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ ds, यानी कि ये कितना निकला, फाई इज इक्वल टू ई। अच्छा, ds का इंटीग्रेशन, स्मॉल एलिमेंट हमने जो लिया था एरिया ds लिया था, अब इसका कंप्लीट स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। मैथ्स में सरफेस एरिया में आपने पढ़ा होगा एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। यहां हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को देखो, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को देखो ध्यान से। E की वैल्यू यहां रख देते हैं, फाई इज इक्वल टू, ई की वैल्यू क्या है, ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो क्या क्या कट रहा है, 4 पाई कैंसल्ड, आर स्क्वायर कैंसल्ड, ठीक है। क्या बच रहा है, ध्यान देना, फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्यू नीचे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दिस इज द प्रूफ। देखो यही पार्ट आ गया, फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यही आ गया। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। आप आराम से नोट कर लीजिए इसको, पूरा क्राइटेरिया ध्यान रखना है, ये प्रूफ है। अभी इसको एप्लीकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सीबीएसई बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन एप्लीकेशन का फंसता ही है, चाहे उसका न्यूमेरिकल हो, थिन प्लेन शीट्स का, या फिर एप्लीकेशंस हो, किसी ना किसी फॉर्म में कहीं ना कहीं आपसे इसकी मुलाकात हो ही जाएगी। ध्यान रखना, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं 2 चीज़ें और बताता हूँ आपको जो आपको ध्यान रखनी है इस केस में। नोट डाल के इसे भी लिख लेना, इंपॉर्टेंट है 2 बातें, ये आप नोट कर लीजिए। चलिए, पहली बात है, गॉस लॉ इज एप्लीकेबल टू एनी फील्ड विच ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। कोई भी फील्ड जो इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करती है, गॉस लॉ उसमें एप्लीकेबल है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, इनवर्स स्क्वायर लॉ अगर कोई भी चीज़ ओबे करेगी, गॉस लॉ वहाँ पे एप्लीकेबल होगा। बात समझ में आई। सेकंड, अगर को मीडियम चेंज हो जाता है, मान लेते हैं, ठीक है, अगर मान लेते हैं मीडियम चेंज हो जाता है, परमिटिविटी ऑफ एप्सिलॉन आ गया, परमिटिविटी एप्सिलॉन आ गया, या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया के, उस केस में फ्लक्स हो जाएगा फाई इज इक्वल टू क्यू बाय के एप्सिलॉन नॉट।
ये पार्ट आप पहले भी कर चुके हो, एक बार फिर से बस रिवाइज करा रहा हूँ। ये हमारा छोटा सा पार्ट था गॉस लॉ और उसका प्रूफ, दैट वाज लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 10 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें एप्लीकेशंस ऑफ द गॉस लॉ जो इस चैप्टर का सबसे मेन पार्ट है वो आने वाला है। उसको बहुत आराम से और बहुत अच्छे से पढ़ना। थैंक यू।